नमस्कार। एसबीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 9 जुलाई बुधवार दोपहर 1:15 बजे देश भर की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुजरात में आनंद वडोदरा को जोड़ने वाला ब्रिज टूटा, कई वाहन नदी में गिरे। पंजाब में रोडवेज पीआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल शुरू, 3 दिन तक नहीं चलेगी 3,000 से ज्यादा बसें। भजनलाल सरकार गुरु पूर्णिमा पर प्रदेश के 505 संतों का करेगी सम्मान। कांवड़ यात्रा में लाठी डंडा और नुकीले वस्तुएं ले जाने पर लगेगी रोक। राजस्थान में आज बैंक बंद, 11,000 कर्मचारी हड़ताल पर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। गुजरात में भारी बारिश के बीच ब्रिज टूटने की बड़ी घटना सामने आई है। आनंद और वडोदरा को आपस में जोड़ने वाला गंभीर ब्रिज आज बुधवार सुबह गिर गया। इसके चलते कई वाहन नदी में जा गिरे। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्षी नेता अमित चावड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए कहा कि आनंद और वडोदरा जिलों को जोड़ने वाला मुख्य गंभीरा पुल टूट गया है। कई वाहन नदी में गिर जाने से बड़ी जनहानि की आशंका है। पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी अनुबंध कर्मचारी यूनियन ने सरकार के खिलाफ 11 जुलाई तक हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे 3,000 से ज्यादा सरकारी बसें सड़कों पर सट गई है। हड़ताल का असर सबसे ज्यादा दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान जाने वाले यात्रियों पर पड़ा है। हालांकि कुछ बसें स्थायी ड्राइवरों द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन हर डिपो से बहुत कम बसें चल पा रही है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर कल 10 जुलाई को सरकार संतों के द्वार पहुंचेगी। प्रदेश भर में 505 संतों का सम्मान किया जाएगा। देवस्थान विभाग ने इसके लिए 20 लाख से ज्यादा का बजट तय किया है। वहीं प्रदेश भर से संतों की सूची तैयार की गई है। सभी जिलों में राज्य सरकार की ओर से प्रतिनिधि और अधिकारी संतों का सम्मान करने पहुंचेंगे। संतों के सम्मान की सूची में प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व ध्यान में रखा गया है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही यात्रा मार्ग पर तोड़फोड़ व उपद्रवी घटनाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कांवड़ियों को लाठी डंडा व नुकीली वस्तुएं आदि ले जाने से रोकने के लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाए। उन्होंने यात्रा मार्ग पर मादक पदार्थ, शराब, मांस की बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर शिविर संचालकों, कार्यरत व्यक्तियों, वॉलंटियर, होटल व धर्मशालाओं में ठहरने वाले व्यक्तियों को पूर्ण सत्यापन करवाया जाए। आज बुधवार को पूरे देश के बैंक कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हड़ताल करेंगे। राजस्थान में भी करीब 11,000 बैंक कर्मचारी और अधिकारी काम पर नहीं जाएंगे। इससे लोगों को बैंक के कामकाज में दिक्कत हो सकती है। बैंक कर्मचारी केंद्र सरकार की कुछ नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार श्रमिक विरोधी फैसले ले रही है और बैंकों का निजीकरण कर रही है। वे चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो, बैंकों में आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट भर्ती बंद हो और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन बैंकिंग का नियम लागू किया जाए। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश भर में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर पश्चिमी बंगाल में भी देखा गया। बंद को लेकर संभावित हिंसा या पथराव की आशंका को देखते हुए सिलीगुड़ी में राज्य परिवहन की बसों के ड्राइवर ने एहतियातन हेलमेट पहनकर ड्यूटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस चालकों का कहना है कि उन्हें डर है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव या कोई अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना जरूरी समझा। वित्त मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर बैंकों को निर्देश दिया है कि वे एजुकेशन लोन की अर्जियों को जमा होने के 15 दिन के बाद अंदर प्रोसेस करें। साथ ही तेजी से मंजूरी के लिए एक सेंट्रलाइज्ड क्रेडिट प्रोसेसिंग सिस्टम और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नियम बनाने को भी कहा है। अगर कोई लोन अर्जी खारिज होती है या वापस भेजी जाती है तो उसे अगले बड़े अधिकारी से अप्रूव करवाना होगा। साथ ही स्टूडेंट को फैसले की वजह साफ साफ बतानी होगी। सभी ज्यादातर बैंक एजुकेशन लोन को प्रोसेस करने में 1 महीने तक का समय लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 9 और 10 जुलाई को 2 दिवसीय भरतपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज 9 जुलाई 2025 बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाम को जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होकर पुंचरी का लोटा स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहाँ से वे सीधा श्रीनाथ जी मंदिर परिसर जाएंगे और दर्शन करेंगे। रणथंभौर दुर्ग में टाइगर मूवमेंट लगातार बना हुआ है। यहाँ पिछले माह के अंतिम सप्ताह में भी यहाँ टाइगर मूवमेंट देखा गया था, जिसके बाद इस माह के पहले सप्ताह में प्रवेश शुरू किया गया था। 2-3 दिन बाद प्रवेश शुरू रहने के बाद फिर से आज त्रिनेत्र गणेश के श्रद्धालुओं को प्रवेश से रोक दिया गया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के रेंज ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट रेंजर के अश्विनी प्रताप सिंह ने बताया कि आज सुबह दुर्ग में T120 गणेश के आने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम दुर्ग मौके पर पहुंची है। आज बुधवार को लगातार तीसरे दिन सोने की कीमतों में गिरावट आई है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 0.22% से लुढ़क कर 96,260 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की बात करें तो इसमें मामूली गिरावट आई है। ये 1,07,956 रुपए प्रति किलो पर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोने के चांदी के वायदा भाव में गिरावट देखने को मिल रही है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े निष्क्रिय खातों को बंद करने को लेकर हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के दावे किए जा रहे थे कि वित्तीय सेवा विभागों ने बैंकों को ऐसे अकाउंट बंद करने का निर्देश दिया है। इन खबरों को लेकर अब वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। मंत्रालय ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के निष्क्रिय खातों को बंद करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। मंत्रालय ने मीडिया से आ रही ऐसी खबरों को गलत और भ्रामक बताया है। बिहार में इंडिया गठबंधन ने मतदाता पुनरीक्षण और ट्रेड यूनियन हड़ताल के समर्थन में बंद बुलाया है। पटना, खगड़िया, जहानाबाद और हाजीपुर समेत बिहार के अधिकतर जिलों में सड़क जाम, आगजनी और नारेबाजी शुरू हो चुकी है। पुलिस स्थिति पर नजर बनाए रखी हुई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची संशोधन के विरोध में शामिल होने के लिए पटना पहुंच चुके हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पटना पहुंचे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।